नमस्कार दोस्तों। पिछले अंक में हम लोग चर्चा कर रहे थे सप्तक की। तो 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। सप्तक 3 होते हैं, मंद्र, मध्य और तार सप्तक। किंतु जब बात आती है कि एक सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं तो उत्तर होगा 12 स्वर होते हैं। 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल रे ग ध और नी तथा एक तीव्र स्वर जिसे मध्यम कहते हैं। ये सारे स्वर मिला करके 12 स्वर हो जाते हैं। एक सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं। अब प्रश्न आता है कि स्वर लिपि किसे कहते हैं। उत्तर है संगीत को लिखित रूप में प्रस्तुत करने की विधि को स्वर लिपि या स्वरांकन प्रणाली कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत वर्ष में कितने प्रकार की स्वरलिपियां प्रचार में है। उत्तर है 2। 1 भातखंडे स्वरलिपि पद्धति जिसे उत्तरी संगीत पद्धति भी कहते हैं। दूसरा विष्णु दिगंबर पालुस्कर पद्धति जिसे दक्षिणी स्वरलिपि पद्धति कहते हैं। अगला प्रश्न है आरोह किसे कहते हैं। स्वरों के नीचे से ऊपर के तरफ चढ़ने की क्रिया को आरोह कहते हैं। प्रश्न है अवरोह किसे कहते हैं। स्वरों के ऊपर से नीचे की तरफ उतरने की क्रिया को अवरोह कहते हैं। आरोह जैसे सा रे ग म प ध और नी। अवरोह जैसे सा नी ध प म ग रे सा। प्रश्न है पकड़ किसे कहते हैं। उत्तर है स्वरों का वह छोटा विस्तार जिससे किसी राग का बोध हो पकड़ या मुख्यांग कहलाता है। पकड़ को मुख्यांग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है बादी स्वर किसे कहते हैं। उत्तर है राग में लगने वाला वह मुख्य स्वर जिस पर बार बार ठहराव हो उसे बादी स्वर कहते हैं। राग में इसे राजा की उपमा दी जाती है। अगला प्रश्न है संवादी स्वर किसे कहते हैं। संवादी स्वर वह स्वर है जो बादी स्वर का सहयोगी है। बादी स्वर के ठीक बाद लगने वाला स्वर राग में संवादी स्वर कहा जाता है। इसे मंत्री की उपमा प्राप्त है। अब अनुवादी स्वर किसे कहते हैं। अनुवादी स्वर वह स्वर है जो वादी और संवादी स्वर के बाद जितने भी शेष स्वर लगते हैं उन्हें हम अनुवादी स्वर कहते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें राग में अनुचर की उपमा दी जाती है। अब अगला प्रश्न है विवादी स्वर किसे कहते हैं। विवादी स्वर वह स्वर है जिसको लगाने से राग का स्वरूप बिगड़ जाए, राग में विवाद उत्पन्न हो, उसे विवादी स्वर कहते हैं। राग में इसे शत्रु की भी उपमा दी जाती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि राग में न लगने वाला स्वर या राग का वर्जित स्वर विवादी स्वर कहलाता है। विवादी स्वर को वर्जित स्वर भी कहते हैं। अब राग किसे कहते हैं। स्वर एवं वर्णों से विभूषित उस ध्वनि को राग कहते हैं जो सुनने में आकर्षित एवं कर्णप्रिय हो। राग में कितने प्रकार के स्वर माने जाते हैं तो राग में कुल 4 प्रकार के स्वर माने जाते हैं। वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी स्वर और विवादी स्वर। राग के क्या लक्षण या नियम माने जाते हैं। उत्तर है राग में आरोह अवरोह तथा पकड़ का होना आवश्यक है। राग में वादी और संवादी स्वर का होना आवश्यक है। राग को कर्णप्रिय होना चाहिए। राग में कम से कम 5 स्वर होना जरूरी है। राग में
रस की अनुभूति होनी चाहिए। राग किसी न किसी थाट से उत्पन्न होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, स्थायी और अंतरा के क्या अर्थ है? गायन व वादन के प्रथम भाग को टेक या स्थायी तथा दूसरे भाग को अंतरा, अंतराल या अनुपल्लवी भी कहा जाता है। जाति किसे कहते हैं? राग में लगने वाले स्वरों के गणना के माध्यम को जाति कहते हैं। इससे राग में लगने वाले स्वरों की संख्या का बोध होता है। किसी भी राग में कम से कम और अधिक से अधिक कितने स्वर लगते हैं? तो किसी भी राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर लगते हैं। जमजमा किसे कहते हैं? वाद्यों में स्वरों के आंदोलित करने की गंभीर ध्वनि की क्रिया को जमजमा कहते हैं। गमक किसे कहते हैं? स्वरों के गंभीर एवं जोरदार उच्चारण या आवाज को गमक कहते हैं। नाद किसे कहते हैं? सभी प्रकार की आवाज जो कानों को साफ साफ सुनाई दे नाद कहलाती है। नाद के अंदर किस प्रकार की ध्वनि आती है या आवाजें आती हैं? तो नाद के अंदर सभी प्रकार की आवाजें या ध्वनि आती हैं, जैसे गाना बजाना, हंसना रोना, बस और गाड़ी की आवाज तथा झरने से गिरते हुए पानी की आवाज इत्यादि। नाद को कितने भागों में बांटा गया है? तो नाद को 2 भागों में बांटा गया है। एक कोलाहल या कर्कश नाद, दूसरा मधुर नाद। कोलाहल या कर्कश नाद किसे कहते हैं? उत्तर है, जो ध्वनि सुनने में अच्छी न लगे, जिसमें मिठास न हो, उस ध्वनि को शोरगुल या कर्कश ध्वनि या नाद कहते हैं। जैसे बच्चों का चिल्लाना, पटाखे की आवाज, कौवे की कांव कांव, रेलगाड़ी का चलना इत्यादि। मधुर नाद किसे कहते हैं? जिस ध्वनि में मिठासपन हो, स्थिरता हो, मधुर तथा रंजकता हो, उसे मधुर नाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में संगीत उपयोगी ध्वनि को ही मधुर नाद कहते हैं। नाद कितने प्रकार के होते हैं? तो नाद मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं। एक आहत नाद, दूसरा अनाहत नाद। आहत नाद किसे कहते हैं? जो नाद किसी वस्तु से दूसरे वस्तु पर आघात करने, रगड़ने या वायु द्वारा फूंक मारने पर उत्पन्न हो, उसे आहत नाद कहते हैं। जैसे तबला, ढोलक, ताशा, नगारा, सितार, सरोद, वायलिन, सारंगी, हारमोनियम, शहनाई आदि। अनाहत नाद किसे कहते हैं? जो नाद बिना किसी आघात के अपने आप उत्पन्न हो, उसे अनाहत नाद कहते हैं। अनाहत नाद को गुप्त नाद भी कहते हैं। यह नाद संगीत उपयोगी नहीं है। इसकी साधना योगी लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं। कौन से वाद्य चमड़े से मढ़े हुए हैं? उत्तर है औनद्ध वाद्य, जैसे तबला, ढोलक, मृदंग, पखावज, डप, नगारा, डमरू, ताशा आदि। दोस्तों, इस अंक में इतना ही। फिर अगले अंक में इसके आगे। तब तक के लिए नमस्ते।